समर खान के साथ आप देख रहे हो हरियाणा टीवी मेवात। और ये सीधी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये फिरोजपुर विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी टिकट के भावी विधायक पद के उम्मीदवार चौधरी आजाद अहमद का आज रामलीला कमेटी की तरफ से भावी स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े के साथ उनको उनके घर से लाया गया और उसके बाद उनको 51 किले की माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत यहां देखने को मिला। जो रामलीला कमेटी के जितने भी सदस्य थे उन सब लोगों ने उनको समर्थन दिया और साथ ही साथ वहां पर जो नेता सैनी थी उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और लगातार उनके गले में माला पहनाई गई थी आजाद अहमद के गले में। यूं तो चौधरी आजाद अहमद अपने काम के नाम से जाने जाते हैं और वो इस बार भी फिरोजपुर विधानसभा की जनता की समस्या सुनने के लिए विधायक पद के भावी उम्मीदवार हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। रामलीला कमेटी की तरफ से आज उनका जोरदार स्वागत यहां देखने को मिला। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आज़ाद अहमद यानी कि पूर्व डिप्टी शफीकर आज़ाद अहमद जी हैं, जिन्होंने लगातार फिरोजपुर विधानसभा में ऐसे कार्य करवाए हैं जिनको लोग भूले हुए हैं, जो उनके सामने नहीं हैं, लेकिन हम उनके उन कार्यों को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि बीजेपी सरकार इस बार तीनों सीटों पर अपना नुमाइंदा खड़ा कर रही है और वो तीनों सीट इस बार बीजेपी सरकार जीतेगी। ये पूरा दावा चौधरी आजाद अहमद ने किया है। तो चलिए आजाद अहमद से हम बातचीत करते हैं, सुनते हैं उनकी क्या राय है इस स्वागत को लेकर और चुनावों को लेकर। चलिए जानते हैं। रामलीला कमेटी की तरफ से जो हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है उसके उपलक्ष्य में एक स्वागत समारोह सम्मान समारोह रामलीला कमेटी की तरफ से यहाँ आयोजित किया गया था रामलीला मंच पर, जिसमें शहर के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सभी ट्रेड यूनियनों के, सभी समाजों के, सभी 36 बिरादरी के लोगों ने भारी संख्या में बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया और सबने भारतीय जनता पार्टी में आने पर मेरा मान और सम्मान। नाराजगी मेरी कोई नहीं रही। जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की जो गंगा बहाई है उससे प्रभावित होकर, और ख़ास तौर से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इतिहास कायम किया है मेवात के अंदर, जो 15 मार्च को राजा हसन खां मेवाती थे जो उसके बलिदान दिवस पर जो छुट्टी उन्होंने घोषित की है, जो काम कांग्रेस सरकार 70 साल में नहीं कर सकी वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनोहर लाल खट्टर जी ने ये करके दिखाया। उससे प्रभावित होकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी से प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी में आने का फैसला किया। जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है पूरे इलाके में और ख़ास तौर से पूरे शहर में एक त्योहार का सा माहौल है, लोगों में बड़ी खुशी का उसमें माहौल देखने को मिलता है और सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि फिरोजपुर तो क्या मेवात की तीनों सीटों पे हम कांग्रेस का सवाल करके भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी मतों से जीत दिलाएंगे। मंत्री जी 9 तारीख को लेकर क्या संदेश देना चाहते हो जनता को? 9 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी की जो एक या जो कार्यक्रम बड़कली चौक में जो आयोजित किया जा रहा है उसको लेकर के मेवात क्षेत्र की जनता में बहुत बड़ा उत्साह है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने, जो मैंने पहले बताया, जो काम कांग्रेस साल ने नहीं किया वो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करके दिखाया है और बहुत बड़ी तादाद में जाकर मेवात के लोग मुख्यमंत्री जी का 9 तारीख को बड़कली चौक पर मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से उसमें शुक्रिया अदा करने भारी तादाद में पहुंचे। जिस तरीके का माहौल कुछ नेताओं ने यहाँ पे किया कुछ दिन पहले, उससे मेवात बहुत पीछे चला गया। उनके भड़काऊ भाषण से हमारे मेवात को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिससे 400-500 बच्चे हमारे उसमें मुकदमों में फंसे। और जो मेवात एक विकास की गति पे जो आया हुआ था वो विकास की गति उस मामले से जो ये पिछले दिनों जो दंगा हुआ था उससे मेवात क्षेत्र के विकास की गति
मैं बहुत उसमें। कुछ बच्चों पर सर यूएपीए भी लगा है और जो है कुछ माननीय कांग्रेस के नेता पर भी यूएपीए लगा है, तो उसको लेकर क्या करें? उसके मामले में कुछ नहीं कहना चाहता, वो तो एक जांच का विषय है। उन्हें जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने किस उस पर लगाया सोच समझ के, वो जांच का विषय उसमें उस हिसाब से वो उसमें लगा। मंत्री जी, चलो उनके राज्यों के बारे में मुझे नहीं पता, बाकी मैं तो ये मान के चलता हूँ यहाँ जो मेवात जो इलाका है हरियाणा प्रदेश के अंदर, यहाँ हर कीमत पे मुस्लिम उम्मीदवारों को यहाँ टिकट मिलेगा। अगर फिरोजपुर की जनता ने आपको कुर्सी दी और ऊपर वाले ने इज्जत दी, तो आपके विकास के कौन कौन से मुद्दे होंगे? ऊपर वाले के हुक्म से, आप लोगों की दुआ से मुझे इस इलाके की सेवा करने का मौका मिला। हम इस इलाके में विकास की इसमें गंगा बहाएंगे। खास तौर से जो मेवात यूनिवर्सिटी का जो मामला है, हमारे बच्चों को एजुकेशन, उसमें एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में और बहुत सारे मामले हैं, क्योंकि इस इलाके का विकास हमारी परिवार ने किया है। आगे भी जब मौका मिलेगा हमारा ही परिवार इस विकास के जो मामले मेवात को आगे लेकर के जो मामला हुआ है। नफे सिंह राठी जी मेरे साथ भी MLA रहते, वो अच्छे आदमी थे। उनके साथ जो हुआ है दुखद ये हुआ है, नहीं होना चाहिए था। सरकार इसकी जांच कराएगी जल्दी, जो उसमें जो मुलजिम है उनको जल्दी जेली सलाखों के पीछे उसमें भेजा जाएगा।